2024 और 25 न्यू एकेडमिक ईयर का आगाज़ हो चुका है और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे कॉलेजेस में और ऐसे इंस्टीट्यूशंस से तालीम हासिल करें, शिक्षा प्राप्त कर सके जहां से उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। इसके लिए शहर की चाहे निजी क्लासेस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो या सरकारी नीम सरकारी स्कूलें कॉलेजेस हो, हर कोई इस बात का दावा कर रहा है कि उनका प्लेटफॉर्म शहर में सबसे बेहतर है। विशेष रूप से जो प्राइवेट और निजी कोचिंग क्लासेस है, हर कोई एक से बढ़कर एक दावे कर रहा है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आकर्षण करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में विदर्भ विसंवाद न्यूज़ की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि आपको उन निजी कोचिंग क्लासेस के बारे में जानकारी दी जाए जो शहर में अच्छी शिक्षा देने का दावा कर रहे हैं। इस एपिसोड को और इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस आपके बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और यहाँ बच्चा किस अंदाज में अपनी तालीम और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है अकोला के दामले चौक पर स्थित नॉलेज नेक्सस एकेडमिक पर, जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं नॉलेज नेक्सस एकेडमी में। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ एडमिशन लेने के बाद उनको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले बेटा इधर आइए, आपका नाम बताइए। महक फिरदौस। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो आपने एडमिशन लिया है उसको आपको कैसा लग रहा है? पहले जो आप यहाँ पर आने से पहले क्या आपका मतलब एक क्वालिफिकेशन में या आपके स्टेटस में था और आप कैसा महसूस कर? इसके पहले मेरा जो इंग्लिश था वो थोड़ा सही नहीं था। अभी जो मेरा इंग्लिश है वो थोड़ा सही है, मतलब सही है इंग्लिश, और मैथ्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और साइंस में भी इम्प्रूवमेंट है। मुझे ये बताइए कि क्लास पर आपको किस तरह का होमवर्क दिया जाता है और आप स्कूल के मुकाबले, और आप उसको किस तरह से घर पे उसको डील करती है, उसको हल करने की कोशिश करती है? उसको सही तरह से करने की कोशिश होती है। जो नहीं होता है फिर क्लास में आके देखते हैं। स्कूल का जो अगर नहीं हुआ होमवर्क तो क्लास में आके सर से पूछते हैं। अगर जो स्कूल में हुआ, जो स्कूल में नहीं हुआ तो यहाँ पे आके पूछते हैं। फिर यहाँ का नहीं हुआ तो सर से पूछते हैं। तो ये आपको लग रहा है कि मतलब क्लास में एडमिशन लेने के बाद इस कोचिंग क्लास पे आपका जो वीकनेस था वो दूर हो रही है और आप मतलब बेहतर महसूस कर रही है पहले से? यस। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट से हम बात करेंगे। कौन बात करेंगे हमारे साथ? आप बताइए। आप बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबू बैदा। ओके, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल। ओके, मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ एडमिशन कब लिया है? हमने यहाँ एडमिशन लिया 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते हो रहे। अच्छा, तो यहाँ क्लास में एडमिशन लेने से पहले और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों में फर्क? हमें मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और सर जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं अब। अच्छा। पहले हम नहीं देते थे, पहले हम इतना इम्प्रूवमेंट हमें नहीं था, अब आ गए। और मैथ के अलावा और जो साइंस या फिर जो लैंग्वेज इंग्लिश के और दूसरे सब्जेक्ट? यस, इंग्लिश में कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 शोएब सर ने बहुत अच्छा समझा दिया। अच्छा, इसी तरह से हम और कोशिश करेंगे बच्चों से बातचीत करने के लिए। कौन बोल सकता है? आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं फिरदौस कॉलोनी अकोला। ओके, तो मुझे बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद उनको थोड़ा समझ में आ रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा जो एक्सपीरियंस है, यानी कि हमारे जो सर सिखाते हैं हमें, वो इस तरह से सिखाते हैं कि बच्चों को आना चाहिए। अच्छा। समझ आना चाहिए। अच्छा। और वो जिस तरह से सिखाते हैं ना, ऐसा मतलब मज़ा आता पढ़ाई में। अच्छा। तो हमारा इंग्लिश का भी कम से वो समझ आता। सर जो इंग्लिश समझाते हैं इतना अच्छा पढ़ाते सर, इंग्लिश का, साइंस का भी अच्छा पढ़ाते सर, और मैथ्स का भी अच्छा पढ़ाते। और क्या कहते तो जो सर हमें पढ़ाते ना,
जितने भी सारे 3 सर वो सब अच्छा पढ़ाते। उनका जब पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है जैसे हम पढ़ाई करते करते खेल रहे हैं। अच्छा। और होमवर्क भी देते, होमवर्क जैसे देते कि बच्चों को आना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। जैसे मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ्स का भी होमवर्क आ जाता। जब पहली बार डाला था इसमें, तो पहले मुझे ऐसा तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ा रहे सर। फिर धीरे धीरे जब सर ने सीखा है कि बेटा ये ऐसा है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा कहते तो सीखना है, समझना है, तो सर ने ऐसा समझाए। फिर धीरे धीरे आज जो सर हमें सिखाते हैं ना, इतना अच्छा सिखाते हैं कि इतना ऐसा तो दिल में ऐसा बैठ जाता दिमाग में कि अपने को याद होना चाहिए। नॉलेज एक्सेस एकेडमी के डायरेक्टर नवीद सर हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे इस पूरे इंस्टीट्यूशन के बारे में। सर, सबसे पहले इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए कि ये ऑल ओवर इसका क्या है आपके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सभी लिसनर्स का और हमारे रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी है। एक्चुअली नॉलेज नेक्सस एकेडमी का ये फर्स्ट ईयर ओपनिंग है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिस्पांस वगैरह मिल रहा है। और क्लासेस स्टार्ट करने का हमारा बेसिक रीज़न यही है कि अभी तक के मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 11th-12th करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो है वो बच्चे फिर से रिपीट करते हैं, बैकलॉग उनका निकलता है। तो हमारा फाउंडेशन स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ यही है कि बच्चों को आगे जो 11th-12th में दिक्कतें जाती है, लाइक उनका फिज़िक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, जहाँ पर उनको मैथमेटिक्स लगता है, साइंस लगता है, तो वही चीज़ें हम लोग बच्चों को स्टैंडर्ड 8, 9, 10 से प्रिपेयर करवा रहे हैं ताकि बच्चों का बेसिक बने और आगे 11th-12th के बाद में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वापस ना आए, रिपीट ना करें। सर, ये बताइए कि आपके पास में कितने बैचेस हैं, कितने टाइप की, क्या क्या मतलब फाउंडेशन या फिर और दूसरे? एक्चुअली स्टार्ट हमने फाउंडेशन से ऐसे किया है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 ये फाउंडेशन की 4 बैचेस चलती है। उसके बाद में फिर हमने मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हमारा 11th का नीट और JEE का बैच है। साथ ही साथ ये साल से रिपीटर बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया। नॉलेज नेक्सस एकेडमी की एक क्लासरूम जहाँ पर हमने आकर ये समझने की कोशिश की कि बच्चे जो यहाँ आकर पढ़ रहे हैं वाकई में उनको यहाँ वो तालीम दी जा रही है, उस अंदाज से पढ़ाया जा रहा है जिसको लेकर उनके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ भेजा है। और उनको आज फ़िलहाल इस क्लास में, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाकर जो वो आगे सोचना चाहते हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद ये बच्चे अभी अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो आगे बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से हमने इन स्टूडेंट्स से, इन बच्चों से बात की है तो बच्चे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट महसूस करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपने मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी करें। विदर्भ संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान।